हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं जो काफी समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों से इस चीज के बारे में बात करूं। और आज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एक और साल निकल रहा है। आईयूक्यूएम का एग्जामिनेशन आने वाला है, एनएसीजेएस का एग्जामिनेशन आने वाला है। और मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ आप लोगों के एफर्ट से, आप लोगों के कमिटमेंट से। मैंने अभी आईयूक्यूएम की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्रीली अवेलेबल करवाई, और मैं हर साल बेस्ड ऑन योर फीडबैक आप लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता रहता हूँ। और कुछ बच्चे अभी ये चीज़ बोल रहे थे कि सर इस साल ये क्यों कर रहे हो आप। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये मेरा 8 साल पहले का वीडियो है। 8 साल पहले मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर फाउंडेशन डिवीजन का हेड था, और मैं ये चीज़ देखता था कि उस संस्थान के और एक दो और संस्थान थे, वहीं से ही फाउंडेशन के अंदर रिजल्ट्स आते थे। अगर आईजेएसओ के लिए कोई टीम इंटरनेशनली जा रही है तो सभी लोग वहां से या एक और इंस्टीट्यूट से होते थे। एनटीएससी के अंदर पहले एक एग्जामिनेशन होता था तो 50-60 सिलेक्शन उसी जगह से हो रहे हैं। आईयूक्यूएम के अंदर भी बहुत सिलेक्शन होते हैं। फिर वही बच्चे बड़े होकर के अच्छी आईआईटी में रैंक भी लेकर के आ रहे थे, नीट के अंदर अच्छी रैंक लेकर के आ रहे थे। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो 8 साल पहले मैंने अर्ली स्टार्ट पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए कि यार अर्ली स्टार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। हर साल मैं इस समय बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, हर साल। और हर साल बहुत सारे बच्चे जागरूक भी होते हैं, मेरे साथ पढ़ते भी हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बच्चों को कहता हूँ कि मैं कुछ बच्चों की लाइफ में और उनके पेरेंट्स की लाइफ में, उनकी फैमिली की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हर साल मुझे ये चीज़ बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने 8, 9, 10 में जागरूक किया था, इसलिए हमने अर्ली स्टार्ट की, तो हमारी जो जेई की जर्नी है वो बहुत स्मूथ रही, नीट की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ स्मूथ रही। बट पिछले 2-3 सालों में है ना दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि यार आप लोग जो है ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो इन सब चीज़ों को। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब ये हो गया कि भाई ये टीचर हर साल आएगा, हर साल टेस्ट सीरीज अनाउंस करेगा, हर साल कुछ लेक्चर अनाउंस करेगा, क्रैश कोर्स लेगा, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। और मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग यही चीज सोचते हो। आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग कितने प्रिविलेज्ड हो कि आपको इतनी क्वालिटी चीजें मिल रही है, एंड दैट टू घर बैठे बैठे। आज अगर आपके अंदर क्षमता के साथ साथ विलिंगनेस है ना कि आप इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो, ये अगर आपके अंदर ललक है तो आपको इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जा रही है। मैं दोस्तों आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि आप जो बच्चे इन सब चीजों को देखते हैं और फिर उसके बाद ढंग से प्रिपेयर नहीं करते, तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों से ज्यादा नासमझ कोई भी नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूं, आप लोगों से बड़ा नासमझ कोई भी नहीं। आप जब बड़े होंगे, 11th क्लास के अंदर पहुंचेंगे, तब आप लोगों को रियलाइज होगा कि कितनी बड़ी गलती हम लोगों ने की जब अर्ली स्टार्ट की बातों को नहीं सुना। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पहले 3 महीने जब आप वेस्ट करोगे केवल इस चीज के लिए, और मेरी ये जो विनती है ना पेरेंट्स से भी है, उन पेरेंट्स से मेरी ये विनती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं बेटा बोर्ड्स की तैयारी कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, वो समय बहुत पुराना था, शायद आपका था। आपके समय पे बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते होंगे, आज नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को जेई नीट जैसा एग्जामिनेशन दिलाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे अगर आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि जेई नीट नहीं बेटा, जेई नीट फाउंडेशन नहीं बेटा, अपने बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कर लो, तो और प्रोवाइडेड आपके बच्चे में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो बिल्कुल स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। बट अगर आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और अगर आप उसको रोक रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि बेटा स्कूल की तैयारी कर लो, और आपके स्कूल के टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं इसको स्कूल के एग्जामिनेशन की ही तैयारी करनी चाहिए, और आप उनकी बात मान करके अपने बच्चे का एम्बिशन, एस्पिरेशन नहीं पूरी होने दे रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर आगे उससे रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। उसके फेलियर में आप भी जिम्मेदार हैं, उसके फेलियर में आप भी उतने ही योगी हैं, मतलब आपका भी उतना ही योगदान है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं ये बात। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल 1,30,000 बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं आईयूक्यूएम को। मैं बता दूं, तीन तीन दिन बचे हैं अभी इसके एनरोलमेंट एंड होने में।
1,30,000 बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। हर साल मैं ये चीज विनती के साथ कहता हूं, सभी बच्चों को बताता हूं कि ये एग्जामिनेशन देना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इस एग्जामिनेशन के 2-3 लेक्चर देखना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इस एग्जामिनेशन में अपीयर होके 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लाना अपने आप में रिवॉर्ड है। 0 नंबर लाना भी रिवॉर्ड है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक लैंडमार्क मोमेंट है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने एनटीएससी एग्जामिनेशन दिया था 10वीं क्लास के अंदर, वो मेरा पहला नेशनल लेवल एग्जामिनेशन था। मेरी स्टेट रैंक 74 आई थी, और वो स्टेट रैंक अचीव करने के लिए जो मैंने मेहनत की थी, बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं कर पाया था, तभी मेरी स्टेट रैंक 74 आई, जबकि मैं बहुत अच्छी डिजर्व करता था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छी डिजर्व करता था, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी गलतियों में सुधार किया। और मैं जब 11वीं की पहली क्लास अटेंड किया ना अपनी कोचिंग के अंदर, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मुझे लगा यार ये तो जैसे मैं एनटीएससी की तैयारी कर रहा था वैसा ही है, कुछ भी अजीब नहीं लगा। जबकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए और नीचे बैच में जाते गए। मैं निरंतर सुधार करता गया, क्योंकि मैं एक अर्ली स्टार्टर था। 9-10 में मैंने एनटीएससी की तैयारी की थी, और यही सोच लेकर के मैं 8 साल पहले यूट्यूब पे उतरा था। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा 6-7 साल पहले, और तब से मैं YouTube पे हर साल पढ़ा रहा हूं। और आप देखोगे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में इतने क्वालिटी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं। आप खुद देख लीजिए, इंडिविजुअल इतने अच्छे क्रेडेंशियल, इतने अच्छे रिजल्ट्स, हर साल मेरे पास ऑप्शन आते हैं इस तरह के कि भाई ये सब चीजें छोड़ करके मैं किसी बहुत बड़े संस्थान में जाकर के पढ़ाऊं, मगर मेरे को नहीं करना वो चीज। उसका रीजन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्वालिटी चीजें ना ये सब तक पहुंचे और सबको हर साल मिलती रहे। हर साल मैं मोटिवेट करता रहूं ऐसे बच्चों को जो इन जगहों तक पहुंचे। बट अगर आप लोग सीरियस नहीं है ना, तो फिर मुझे भी छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्यों कह रहा हूं आप लोग सीरियस नहीं है? मैं कहता हूं आप लोगों को कि आप लेक्चर ध्यान से सुने, हेडफोन लगा करके सुने, बिना डिस्ट्रैक्शन के सुने। बच्चे नहीं करते। मैं बच्चों को कहता हूं कि हर एक मैराथन के बाद 1-2 दिन लेकर के उसके नोट्स बनाइए अच्छे से। नोट्स नहीं बनाते बच्चे। हर संडे को मैं तुम्हारा AIMT ले रहा हूं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मुझे पक्का पता है कि आप लोग टेस्ट नहीं दोगे। तो फिर जब आप प्रोसेस पूरी नहीं करना चाहते, तो आप रिजल्ट की उम्मीद क्यों रखते हो? रिजल्ट की उम्मीद क्यों रखोगे? आप किस्मत के भरोसे हो? आप ये चाहते हो कि भाई किस्मत से बस हो जाए, जो भगवान देगा वो हो जाएगा। भगवान दोस्तों उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और हो सकता है तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए तुम सोच रहे हो शायद कि भगवान आकर के हेल्प करेंगे। क्या पता भगवान ने आपको वो क्षमता दे रखी हो। जब आप पैदा हुए थे, आपके माता पिता की अच्छी परवरिश थी, आपके स्कूल के अंदर आपने फोकस परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर ये जो ताकत है ये आपको भगवान ने दी है, क्या पता। और भगवान ये चाहते हैं कि उस ताकत का आप प्रयोग करके, उपयोग करके अच्छी रैंक लेकर के आए। मगर एक जो रास्ता है जो हमने बताया है, उस रास्ते पे चलो तो सही। टीचर्स पे भरोसा करो तो सही, नोट्स बनाओ तो सही, होमवर्क ढंग से करो तो सही, टेस्ट दो तो सही, टेस्ट का एनालिसिस करो तो सही। फिर उसका जब सब चीजें हो जाती है उसके बाद फाइनल रिवीजन तो करो। जब आप प्रोसेस पूरी नहीं करते हो तो फिर क्या फायदा है? और फिर आप मुझे ये चीजें लिखते हो कि सर हमने पूरी मेहनत की थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन कुछ नहीं होता बेटा इन सब एग्जामिनेशन में, IU QM NSE में सिलेक्शन कुछ नहीं होता है। या तो सिलेक्शन होता है या फिर लर्निंग होती है फॉर JEE, फॉर नीट। आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करते हो उन एग्जामिनेशन के लिए, इन एग्जामिनेशन की तैयारी करके। तो इसलिए अपने सारे बहाने छोड़ो, और अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो फिर मेरे से भी आप उम्मीद मत करना कि मैं सीरियस रहूं आप लोगों के लिए। और अगर रहना चाहते हो, चुपचाप जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवा रहा हूं वो करना। सारी जो मैराथन्स है वो देखो, और उसके बाद फिर जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। उन सब के अंदर भरपूर योगदान करो, और सब जगह इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बच्चों का जो खून है ना वो खौलना चाहिए। और अगर नहीं खौल पा रहा है ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ब्रिलियंट लोग कमी है, मीडियोकर लोग ही ज्यादा है। बाकी आप समझदार हो कि आपको ब्रिलियंट बनना है या मीडियोकर बनना है। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।